हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज हम बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल की तैयारी करने वालों छात्रों के लिए लेकर आए हैं बेसिक बायोलॉजी की थियरी और थोड़े से इम्पोर्टेंट वैज्ञानिकों के नाम। तो दोस्तों यूपी बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज देखते हैं बेसिक बायोलॉजी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है, उनकी शाखाएं, प्रमुख वैज्ञानिक। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, जीव विज्ञान, उसकी शाखाएं, प्रमुख वैज्ञानिक। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो सजीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सजीवों का अध्ययन, जनक इसके अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। तो सजीवों का अध्ययन जो होता है उसे ही बायोलॉजी कहा जाता है। इसके जनक है अरस्तु, एरिस्टोटल। तो दोस्तों मुख्य शाखाएं क्या है, बायोलॉजी की मुख्य शाखाएं क्या है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं बायोलॉजी की मुख्य शाखाएं क्या है। जूलॉजी प्राणी विज्ञान है, और प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक होते हैं अरस्तु। और उसके बाद हम आगे देखते हैं बॉटनी। बायोलॉजी के दो शाखाएं होती है दोस्तों, एक होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी। तो जूलॉजी का हमने देख लिया, जंतुओं का अध्ययन होता है और इसके जनक होते हैं अरस्तु। उसके बाद बॉटनी देखते हैं, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, जनक इसके थियोफ्रेस्टस होते हैं दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं क्या हैं, तो पहला देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। तो आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो जिसे ही माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि आदि। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, आनुवांशिकी है। तो जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकी बोलते हैं। तो दोस्तों वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन। तो जेनेटिक्स के अंदर वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो वंशागति को हेरिडिटी बोला जाता है इंग्लिश में, और इसका जो विभिन्नता होती है वेरिएशन। तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ से हेरिडिटी और वेरिएशन, वंशागति, विभिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके जनक होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसके जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। व्हाट इज साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान क्या है। तो दोस्तों कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत जो होता है कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे ही साइटोलॉजी बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नंबर 4 पे है एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। तो एनाटॉमी को हम शरीर रचना विज्ञान, शारीरिकी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को ही हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। तो दोस्तों फिजियोलॉजी को हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। तो फंक्शन, तो इसके कार्य क्रिया विज्ञान, फंक्शन को ही फिजियोलॉजी बोला जाता है। तो सजीवों के अंगों, तो दोस्तों सजीवों के अंगों या उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही फिजियोलॉजी बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हम इसके आगे देखते हैं दोस्तों। इसके आगे देखते हैं मार्फोलॉजी। नंबर 6 पे है मार्फोलॉजी, जीवों का बाह्य स्वरूप का अध्ययन। जीवों के बाह्य स्वरूप का अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल, बाहरी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द मार्फोलॉजी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पे है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारितंत्र के जो इकोसिस्टम से संबंधित अध्ययन होते हैं वो इकोलॉजी के अंतर्गत होते हैं, जिसे इकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इम्यूनोलॉजी क्या है, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान, तो प्रतिरक्षा विज्ञान प्रतिरक्षा तंत्र एवं रोग प्रतिरोधकता का अध्ययन, जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र एवं रोग प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है, उसे ही इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी
तो दोस्तों प्रतिरक्षा जो होती है उसे इम्यून सिस्टम और प्रतिरोधकता को इम्यूनिटी बोला जाता है, और प्रतिरक्षा तंत्र रोग प्रतिरोधकता का अध्ययन ही इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हम आणविक जीव विज्ञान, हिंदी में आणविक जीव विज्ञान बोलते हैं। तो आणविक पदार्थ का अध्ययन, तो दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है, आनुवांशिक होता है DNA RNA। तो दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ है DNA की संरचना क्या है, कार्य क्या है, ये इसके अंतर्गत पढ़ी जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पर देखते हैं पेलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। पेलियोंटोलॉजी को हम तो दोस्तों जो जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, तो हिंदी में जीवाश्म विज्ञान, और फॉसिल जीवाश्म, फॉसिल को जीवाश्म बोला जाता है, और पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत मृत जीवों का जो अवशेष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे है टैक्सोनॉमी, वर्ग की क्या है। तो दोस्तों टैक्सान वर्ग का समूह, साइटो कैटेगरी। तो जो टैक्सोनॉमी है उसे टैक्सॉन वर्ग का समूह, कैटेगरी को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, और नॉमेनक्लेचर नामकरण एवं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम जैव प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। जीव विज्ञान में विभिन्न तकनीक का मानव कल्याण में उपयोग, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में विभिन्न तकनीक द्वारा मानव कल्याण में उपयोग होता है, उसे ही बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं rDNA। तो जो rDNA होता है इसे रिट्रैक्शन एंजाइम भी बोलते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है rDNA तकनीक द्वारा जीवों में आनुवंशिक स्तर पर फेरबदल की जाती है। तो दोस्तों जो rDNA होता है इसके आनुवंशिक जो जीन होते हैं उनमें फेरबदल की जाती है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी भी कहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 12 देख लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं प्रमुख वैज्ञानिक। तो प्रमुख वैज्ञानिक में नंबर 1 पर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़कर रिवीजन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए आप, ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवंशिकी के जनक होते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग में उद्यान मटर का प्रयोग किया था पाइसम सेटाइवम में, जिसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे है सटन एंड बॉबेरी। सटन एंड बॉबेरी ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों सटन एंड बॉबेरी, ग्रेगर जॉन मेंडल दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसे रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सटन एंड बॉबेरी ने क्या दिया था, तो वंशागति गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 3 पर रॉबर्ट हुक ने प्रथम कोशिका की खोज की थी। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है प्रथम कोशिका की खोजकर्ता। और कोशिका नाम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम भी दिया था। तो दोस्तों ये दोनों आप याद करके जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे देखते हैं लुइनहाक। लुइनहाक कौन है? तो ये भी वैज्ञानिक हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रथम जीवित कोशिका की खोजकर्ता। तो प्रथम जीवित कोशिका की खोजकर्ता इन्होंने की थी, और जंतु कोशिका के खोजकर्ता। तो दोस्तों ये प्रथम जीवित कोशिका की खोजकर्ता और जंतु कोशिका की खोजकर्ता और जीवाणु की खोजकर्ता, इन्होंने तीनों ही किया था, लुइनहाक ने खोज की थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप पढ़कर जाएंगे। नंबर 5 पे है चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का जाति उद्भव, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो दोस्तों इस तरह से हमने 5 वैज्ञानिकों को देखे, जिसमें कि पांचों ही इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन, लुइनहाक, रॉबर्ट हुक और ग्रेगर जॉन मेंडल, और उसके बाद सटन एंड बॉबेरी। तो दोस्तों ये पांचों आप पढ़ कर जाएंगे, अच्छे से पढ़कर जाएंगे। तो ये रही हमारी बेसिक बायोलॉजी। तो दोस्तों आप यहाँ से वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से नर्सिंग और
पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।